मुझे अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनना, सुन रहे हैं आप? बोले हालेलुया। हालेलुया। कि छेनी हथौड़े से तोड़ना है। सुन लीजिए, एक पहाड़ को छेनी और हथौड़े से, सॉरी हथौड़ी से, हथौड़े से नहीं, तोड़ना है तो कितना टाइम लगेगा? बोलिए, सब लोग बोलेंगे बहुत ज्यादा। कितना टाइम लगेगा? बहुत ज्यादा। हैं? बहुत ज्यादा। ऊपर देखिए स्क्रीन पे, सालों सालों। लग जाएंगे। बोलो कितना? महीना, 2 महीना, 3 महीना? सालों लग जाएंगे, सालों। सब लोग बोलो। छेनी और हथौड़ी से अगर एक पहाड़ को तोड़ने के कहूं तो सालों लग जाएंगे। हाँ जी। सही बात है। छोटे छोटे टुकड़े करने में हैं काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं एक पहाड़ को हथौड़े से तोड़ना है तो कितना टाइम लगेगा? पहले छेनी और छोटी हथौड़ी से तोड़ना था तो आपने बोला सालों लग जाएंगे। फिर अगर मैं हथौड़े से बोलूं, हाँ, फर्क पड़ेगा। छेनी और हथौड़े में फर्क होता है। अच्छा, महीनों में हो जाएगा पहाड़ को। हाँ, ये रहा पहाड़ और वो हथौड़े से तोड़ रहा है, कितना टाइम लगेगा? हाँ, फिर भी महीने लगेंगे। सब लोग बोले, जो नहीं बोल रहा। अगर मैं बोलूं उससे मशीन से, ये पहाड़ तोड़ने वाली, अगर मैं बोलूं पहाड़ को इस मशीन से तोड़ना, देखिए क्रेन है ये जो ये पहाड़ तोड़ती है, कितना टाइम लगेगा? हाँ हाँ भाई, जल्दी हो जाएगा। हाँ जी। कितना? हाँ, दिनों में ही टूट जाएगा। दिनों में? पक्का? हाँ जी। कुछ दिनों में पहाड़ टूट जाएगा। टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि डायनामाइट से पहाड़ तोड़ना है, एक झटके में टूट जाएगा। कितना टाइम लगेगा? एक झटके में। हाँ, एक झटके में ही मोस्टली पहाड़ जो बड़े बड़े होते हैं डायनामाइट से ही। टूटते हैं। कितना टाइम लगेगा? एक ब्लास्ट में ही। 1 दिन, 2 दिन, 1 घंटा, 2 घंटा? 1 घंटे में आराम से पूरा पहाड़? टूट जाएगा। हाँ, एक इसमें डायनामाइट लगाया, देखो पूरे पहाड़ चूरों टुकड़ों में बदल गया। लेकिन अगर मैं कहूं उसी पहाड़ में अगर बहुत तगड़ा भूकंप आए तो क्या होगा? बहुत तेज भूकंप जब आता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी चूर, यानी अगर मैं इसी काम को, सुनिए ध्यान से, बोलो हालेलुया। हालेलुया। छेनी हथौड़ी से करूंगा, सॉरी छेनी हथौड़ी से करूंगा तो सालों लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे? बोलो, सालों लग जाएंगे ना? पर इसी काम को जब मैं हथौड़े से करूंगा तो भी कुछ साल लगेंगे, कुछ महीने लग जाएंगे। लेकिन इसी काम को अगर मैं क्रेन से करूंगा, इस मशीन से पहाड़ तोड़ने वाली, तो कुछ दिनों में, 1 दिन, 2 दिन या कुछ 1 हफ्ते में। लेकिन अगर इसी काम को मैं डायनामाइट से करूंगा तो एक कुछ मिनटों में, कुछ मिनटों में टूट जाएगा। ठीक है, इनको देखिए, इनको जानते हैं आप? इस व्यक्ति को देखिए, दिख रहा है? इस व्यक्ति का नाम है दशरथ मांझी। इनके ऊपर मूवी भी बनी है, अब तो कह रही है मर चुका है 2017 में। इनका नाम है दशरथ मांझी और इन्हें माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। माउंटेन मैन, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? पहाड़ी आदमी के नाम से मशहूर है। अपनी पत्नी को खो देने के बाद इनकी पत्नी बीमार पड़ी और इनका घर जो था पहाड़ के उस तरफ था।
तो जब इन्होंने कॉल करी, एम्बुलेंस बुलाई, तो घूम के आना पड़ता था पहाड़ को। कहां से? तो टाइम लगा आने में गाड़ी, उतने देर में इनकी पत्नी मर गई। तो चिकित्सक सहायता पहुंचने में काफी समय लगा। फिर इन्होंने सुनिश्चित किए करने के लिए ऐसा दोबारा किसी के साथ ना हो, उन्होंने केवल एक हथौड़े और छेनी से उपयोग करके अकेले ही पहाड़ के बीच से 110 मीटर लंबी सड़क बना दी। इस काम को पूरा करने में उन्हें 22 साल लगे। कितने लगे? 22 साल। कितने साल? 22 साल। एक छेनी हथौड़ी से इन्होंने रोज, दिख रहा है, ऐसे तोड़ते थे। ये रही, ये व्यक्ति ओरिजिनल है, ये जो व्हाइट कपड़ों में। 22 साल लगे और इन्होंने ये बनाया, पहाड़ को तोड़कर बीच में से। अपनी वाइफ की मृत्यु के बाद, क्योंकि वहां से हॉस्पिटल से गाड़ी आने में घूम के आना पड़ता था, बीच में नहीं था ये रोड, ये पूरा पहाड़ घूम के दूसरी तरफ से आना पड़ता था। तब उन्होंने 22 साल लगे और ये अभी सड़क बाद में सरकार ने बनाई है, रोज तोड़ तोड़ के इन्होंने बनाया। कितने साल लगे? 22 साल। सॉरी, कितने साल लगे? 22 साल। अगर मैं आपसे कहूं, ये जो पहाड़ है, ये पहाड़ जो है हर इंसान के जीवन में आता है सामने। और ये पहाड़ कभी बीमारी के रूप में सामने आता है बड़ी, कभी परेशानी के रूप में आता है सामने, कभी गरीबी का पहाड़, कभी मुसीबत का है। कहावत सुनिए, अरे यार उस पे तो क्या टूट गया, पहाड़ टूट गया। कौन सा? मुसीबतों का पहाड़ टूट गया उसमें। ऐसी कहावत सुनी ना आपने? मतलब मुसीबत के पहाड़, बीमारी के पहाड़, शैतानी, पाप का भी पहाड़ होता है, पाप के भी। देखिए इधर ऊपर देखिए, पढ़िए क्या लिखा है। ये बहुत मुश्किल है, मैं इसे कभी पार नहीं कर सकता। एक व्यक्ति सामने खड़ा है, चट्टान के सामने, पहाड़ के, सॉरी, सामने पहाड़ खड़ा है। वो क्या कह रहा है कि मैं इसे, दिस इज सो डिफिकल्ट, आई कैन नेवर गेट पास एट दिस। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं इसको पार नहीं कर सकता, मैं इसको पार नहीं कर सकता। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है, पढ़िए। ये मेरे लिए आसान है, मैं इसे पार कर सकता हूँ क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। It is easy for me, can, क्या लिखा है इस पर, धुंधला दिख रहा है? It is easy for me, I can overcome it. हाँ, because God is with me. हाँ, इधर उधर धुंधला दिख रहा मुझे लगा। ठीक है, हालेलुया। मैं इसे कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, पढ़िए क्या लिखा है। ये मेरे लिए आसान है, मैं इसे पार कर सकता हूँ क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? बीमारी का पहाड़, मुसीबत का पहाड़, गरीबी का पहाड़, दुखों का पहाड़, आपका पहाड़, शैतानी का। पढ़िए क्या लिखा है। बीमारी का पहाड़, मुसीबतों का पहाड़, गरीब का पहाड़, गरीबी का पहाड़, दुखों का पहाड़, पाप का पहाड़, शैतानी जादू टोने का पहाड़। माउंटेन ऑफ सिकनेस, माउंटेन ऑफ माउंटेन ऑफ ट्रबल, माउंटेन ऑफ poverty, mountain of sorrow, mountain of sin, mountain of satanic witchcraft। ये जो पहाड़ हैं, ये हर एक मनुष्य के आगे होते हैं, ठीक है? हर एक मनुष्य के आगे एक पहाड़ आ जाता है जीवन में। लेकिन पढ़िए, मैं इसे कैसे पार करूंगा? हाँ, मैं इसे परमेश्वर की सहायता से पार करूंगा। मैं इसे कैसे पार करूंगा? हाँ, मैं इसे परमेश्वर की सहायता से पार करूंगा। अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं इसे कर, मैं इसे पार कर। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, अब मेरी तरफ घूम जाइए। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे साथ प्रार्थना करें, बोले परमेश्वर परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा सारा वचन सत्य है, तेरा सारा वचन तेरा सारा वचन अटल है, तेरा सारा वचन तेरा वचन सोने चांदी से कीमती है। तेरा वचन आज जो वचन मैं सुनूं, आज जो वचन मैं सुनूं, एक एक वचन पर विश्वास करूं, एक वचन पर विश्वास, तेरा वचन मुझ में बना रहे, तेरा वचन मुझ में बना रहे, मैं तेरे वचनों में बना मैं रहूं, तेरे वचनों को बना रहा हूं, जो तुझे भाए जो तुझे भाए मैं वो करूं, मैं वो करूं। प्रभु यीशु के नाम में, यीशु के नाम आमीन आमीन। आमीन। मेरे साथ बाइबल खोले जल्दी से। आज लोगों को पता नहीं है, मनुष्य को पता नहीं है कि मनुष्य को, इंसान को परमेश्वर की सामर्थ की जरूरत है। बोलो सामर्थ। सामर्थ। आप बोलेगा सामर्थ। अब मैं सामर्थ को डायनामाइट से कंपेयर करता हूं। हालांकि सामर्थ बहुत बड़ी बात है, पर समझाने के लिए, डायनामाइट कितनों ने देखा था अभी? जो काम आप अपनी छेनी हथौड़े से टुक 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 22 साल में करोगे, वही काम परमेश्वर अपनी सामर्थ से डायमंड में क्या करते हैं? मैंने अभी क्या बोला, बम क्या करेगा वो? कुछ मिनटों में पूरा पहाड़ धूल में, कणों में। जो काम आप अपनी सामर्थ से 22 साल में करोगे, हनुमान जी ने कितने साल लगाए? 22 साल। हाँ, 22 साल। अगर वो सरकार के पीछे पड़ता या सरकार से कहता कि सर इसमें से कोई रास्ता निकालो, सरकार सुरंग बना देती, कितना टाइम लगता सरकार को? कुछ 1-2 महीना, है ना? अगर क्योंकि कई जगह पे आप देखो पहाड़ के नीचे सुरंगें होती है, गाड़ियां जाती है, निकलती है। आप देखो कौन बनाता है वो? क्योंकि काफी घूम के आना, इधर से आना, कोई रास्ता नहीं है ना। लेकिन उसने उस काम को, बोलो, छेनी और हथौड़ी से किया। किससे किया? कितना साल लगे उसे? 22 साल। आज लोग क्या सोच रहे हैं, बिना परमेश्वर के मैं कामयाब हो जाऊंगा। हाँ, आप हो जाओगे, लेकिन कब? 22 साल लगेंगे, तब तक आपको बुढ़ापा आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? कौन सा समय हो जाएगा? जाने का टाइम हो जाएगा। जब तक उसने पहाड़ तोड़ा, उसका जाने का टाइम हो गया। 2017 में चला गया। परमेश्वर चाहता है हर इंसान परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो जाए। हर मनुष्य परमेश्वर की सामर्थ को मांगे। बोलो सामर्थ को मांगे। अब आपको मैं समझाता हूं सामर्थ क्या है। इससे पहले कि आज हम ये वचन सुने, इस वचन को मनन करें, इस वचन पर विश्वास करें, आपको मैं एक सामर्थ का एग्जांपल देता हूं कि जैसे हमने कहा छेनी और हथौड़ी से अगर हम पहाड़ को तोड़ेंगे तो टाइम लगेगा 22 साल 23 साल, है ना। फिर वही काम हथौड़ा, फिर वही काम क्रेन, फिर वही काम जब डायनामाइट से करेंगे तो वो कुछ मिनट में। यानी काम अगर हम अपनी शक्ति से करेंगे तो 23 साल 24 साल 25 साल, लेकिन वही काम जब परमेश्वर पर निर्भर होकर करेंगे कुछ समय लगेगा। आमीन। आमीन। एक बच्चा मुझे चाहिए, बेटा आ जाओ, कोई भी आए। ठीक है, चल तू भी आ। ये दोनों है, आप देखिए, ये चाइल्ड है, ठीक है, छोटे बच्चे। अगर मैं इन्हें, इन दोनों को कहूं कि इनकी कितनी ताकत होगी, बताइए। आप बताइए इसमें से कौन कौन सी चीज ये अपनी ताकत से उठा सकते हैं। अगर ये मैं कहूं ये रुमाल ये उठा लेंगे, बोलो हाँ या ना, मैं जवाब दूं। अगर मैं बोलूं ये फोन उठाना है तो ये उठा लेंगे, है ना। अगर मैं बोलूं ये पानी की बोतल उठानी है तो ये उठा लेंगे, ठीक है। इसमें से जो हल्की माइक बोलूं, अगर ये माइक बोलूं तो ये उठा लेंगे, हाँ उठा लेंगे, समझ आ रही है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये हारमोनियम उठाना है तो इनके लिए भारी हो चुका है। हाँ, अगर मैं बोलूं नहीं ये उठाना है, क्या उठा लेंगे? तो परमेश्वर की सामर्थ कैसे, क्या है सामर्थ? मैं आपको बता, आप अपने उससे नहीं कर पा रहे, अब परमेश्वर इनके साथ है। थोड़ी देर समझ ले, मैं परमेश्वर हूं, ठीक है। अब इन्हें यहां से इसको उठाकर यहां मूव करना है, या यहां से उठाकर इसे करना है। बेटा उसे उठाओ, उसके लिए टफ है ना। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ कैसे काम करती है? आप सिर्फ हाथ लगाओ, दोनों हाथ लगाओ। परमेश्वर की सामर्थ ऐसे कार्य करती है।
परमेश्वर उसी काम को आसान, हालेलुया। हालेलुया। अब ये इसने सिर्फ हाथ लगाया, कर कौन रहा है? वजन किस पे है? परमेश्वर। भार किस पे है? परमेश्वर। बोलो परमेश्वर पे। परमेश्वर पे। कौन उठा रहा है इसे? परमेश्वर। कौन ले जा रहा है इधर उधर? परमेश्वर। कौन हटा रहा है? परमेश्वर। सामर्थ समझ आ रही है आपको? परमेश्वर की सामर्थ समझ आ रही है? बैठ जाओ बेटा। जो काम मनुष्य के लिए कठिन है, जो काम परमेश्वर जानता है मनुष्य नहीं कर सकता, इसलिए परमेश्वर की सामर्थ्य चाहिए। आमीन। आमीन। मैंने एक बच्चे से कहा, आप बताइए इसमें से वो कुछ भी उठा लेगा, लेकिन वो नहीं उठा सकता जो उसके लिए बड़ा है। हमें हमारी बीमारियां, कई बार बीमारियां, कई बार चिंताएं, कई बार टेंशन, कई बार दुख तकलीफें बड़ी होती हैं। पर मनुष्य क्या सोचता है कि मैं खुद कर लूंगा, लेकिन परमेश्वर कहता है तू खुद नहीं कर सकता, तुझे मेरी सामर्थ समझ आ रहा है? सामर्थ का एग्जाम्पल मैंने दिया है। सामर्थ क्या है? जो मैं नहीं कर पा रहा वो परमेश्वर की सामर्थ, बोलो, वो परमेश्वर का सामर्थ कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे लिए घर चलाना, मेरे लिए बच्चों को बढ़ाना, मेरे लिए बच्चों को खिलाना, मेरे लिए परिवार को चलाना मुश्किल है, लेकिन जब मेरे परमेश्वर में मेरा विश्वास है तो वही सामर्थ मेरे लिए परमेश्वर कर देता है। आमीन। आमीन। ठीक है। लोग बीमार थे, लोग परेशान थे। लूका रचित सुसमाचार में लिखा है, एक वचन निकालेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। हम धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार 6 अध्याय। देखिए यह क्या लिखा है। एक मिनट। हालेलुया। 6 निकालिए। आपको समझ आ रहा है प्रभु वचन? उसका 9, उसका 7 और 8 पढ़िए। उन 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें दो दो करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। उसने उन्हें आज्ञा दी, मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ ना लो, ना रोटी, ना झोली, ना बटुए में पैसे। हालेलुया। हालेलुया। इसको पढ़े लूका 9 1 से 6। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई ऐसे हैं। 9 का 1 पढ़िए। सॉरी, लूका 9 का 1। आप गलत पढ़ रहे हैं। यानी कि फिर उसने 12 को बुलाया। मैंने मरकुस गलत लिखवा लिया था, सॉरी प्रभु, मुझे क्षमा करें। फिर उसने 12 को बुलाया। फिर से निकालिए लूका 9 और 1। लूका 9 का 1 पढ़िए, ऊंची आवाज में पढ़िए। फिर उसने उन 12 को बुलाकर, देखिए, फिर उन, सुन लिए ब्रदर, सिर्फ सुनो, फिर वो आपको मैं बता दूंगा कहाँ का है। देखिए, प्रभु ने किनको बुलाया? 12 चेलों को बुलाया। सुनिए क्या लिखा है। फिर उसने 12 चेलों को बुलाया, उन्हें सब दुष्ट आत्मा और बीमारियों को दूर करने की क्या दी? सामर्थ। क्या दी? सामर्थ। क्या दी? सामर्थ। क्या दी? सामर्थ। किसको दूर करने के लिए? दुष्ट आत्माओं को। और किसको? बीमारी। हम बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, देखिए आज एक इंसान को कमजोर करने के पीछे एक दुष्ट आत्मा है। आज एक इंसान को गरीब बनाने के पीछे दुष्ट आत्मा है। आज एक इंसान को नशे में लगाने के पीछे दुष्ट आत्मा है। आज माता पिता बेटे बाप में लड़ाई झगड़ा उत्पन्न करने के पीछे भी एक दुष्ट आत्मा है। आज किसी का दुश्मन बनाने के पीछे मर्डर, कत्ल, चोरी, डकैती, सब बुराई के पीछे दुष्ट आत्मा है। और दुष्ट आत्मा का सरदार शैतान है। लोगों को नहीं पता। हालेलुया। क्योंकि पाप सबका करता धरता। पाप के पीछे कौन है? परमेश्वर ने बताया कि पाप की शुरुआत कैसे हुई है। किसने कहा आदम हवा को फल खाने के लिए? सामर्थ्य चाहिए हमें, बोलो सामर्थ्य चाहिए। परमेश्वर की सामर्थ्य हमें शैतान की शक्तियों से, परमेश्वर की सामर्थ्य हमें बीमारियों से, कलेशों से, हर उस चीज से जो हमारे विरुद्ध में है, लड़ने के लिए जरूरी है।
लोगों को लगता है नहीं मेरे लिए पैसा, गाड़ी, बंगला, ये एक अलग बात है। ये होना कोई बुरा नहीं है। आपके पास गाड़ी है, धन्यवाद हो प्रभु का। घर है, धन्यवाद हो प्रभु का। बच्चे हैं, धन्यवाद हो प्रभु का। प्रॉपर्टी है, पैसा, धन्यवाद हो प्रभु का। लेकिन अगर सामर्थ्य नहीं है तो वो बेकार है। लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था? कितने वाले जियो कंपनी के मालिक को जानते हैं? मैंने क्या बताया था? उसके बाप के पास पैसों की कमी नहीं है। अपने बेटे की शादी में, उसी बेटे की शादी में 1000 करोड़ रुपए लगाने वाला व्यक्ति अपने बेटे को चंगा, उसके पास चंगाई करने की सामर्थ्य नहीं है। उसका बेटा बीमार रहता है। क्या है? उसे दमे की प्रॉब्लम है, सांस की प्रॉब्लम है। कितना मोटा है वो? हेल्दी है। उसके पास सामर्थ्य, उसके पास पैसा है, अच्छे कपड़े अपने बेटे को दे सकता है। वो लाख के मांगे, 2 लाख के। उसके बेटे की वॉच की कीमत पता है आपको? उसमें हीरे जड़े पड़े हैं। आपको पता है? 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ से ऊपर की उसकी घड़ी है। जो व्यक्ति 2, 3, 4 करोड़ की घड़ी पहन रहा है, जूते लाखों, लेकिन उसके बाप के पास क्या नहीं है? बोलो सामर्थ्य नहीं है अपने बच्चे को ठीक करने की। परमेश्वर कहता है वो सामर्थ्य, आपके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें वो सामर्थ्य दूंगा। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे सामर्थ्य चाहिए। आपकी नौकरी में लोग लगता है मैं अच्छा टैलेंटेड हूँ, मुझे कंप्यूटर ज्यादा आता है, मैं अगर आपसे भी कम पढ़े लिखे कंप्यूटर चलाने वाले अच्छी पोस्ट पे है। मैं गवर्नमेंट जॉब दफ्तर में काम करता था, मुझे उससे ज्यादा नॉलेज थी कंप्यूटर की। एक बार मैंने सिर्फ स्क्रीन चेंज कर दी, स्क्रीन का वॉलपेपर सामने आता है ना कंप्यूटर में, वो घबरा गया मेरे कंप्यूटर में, उसे नहीं पता मैंने चेंज की। अच्छा वो डर गया, बोला यार मेरे कंप्यूटर में क्या हो गया, सब कैसे हो गया? तो मैंने सर मैंने चेंज करा। अरे तू क्यों चेंज करता है? मैं उसको नहीं पता। मैंने बोला इससे ज्यादा तो मैं जानता हूँ। मैं सर मैं अभी एक बटन दबाया, मैंने स्क्रीन बदल दी, वही कर दी पहले। और क्या था? मैं वहां बिल्कुल नीचे और वो ऊपर, मेरे से डबल। और गवर्नमेंट जॉब उसकी। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट जॉब? अरे मेरी बात सुनिए, एक व्यक्ति बिना पढ़े प्रधानमंत्री बन सकता है, बाद में फिर वो चाहे डिग्री ले ले, कहीं से इंतजाम। परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य से कहीं ऊंची जगह नहीं बैठा सकता क्या? मैटर नहीं करता आप कितने पढ़े लिखे हैं, मैटर नहीं करता आपके पास क्या एजुकेशन है, मैटर नहीं करता आप कितनी नॉलेज है, कितना डिग्री है। परमेश्वर मैटर करता है कि परमेश्वर आपके साथ है, तो परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य से ऊंचाइयों पे ले जाएगा। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें क्या चाहिए? क्या दिया परमेश्वर ने उन्हें? फिर से पढ़ो, ऊंची आवाज में पढ़ो। लूका 9:1 पढ़िए, ऊंची आवाज में पढ़िए। फिर उसने 12 को बुलाकर, फिर उसने 12 को बुलाया, एक को भी नहीं छोड़ा। 12 चेलों के, 12 से 12 को, हाँ, उन्हें सब दुष्ट आत्माओं, सब, अब बोले सब, बोलो सब, गरीबी के पीछे एक दुष्ट आत्मा है। बोलो गरीबी के पीछे भी दुष्ट आत्मा। आपको नहीं पता? बाइबल रीड कर लो। प्रभु का वचन लिखा है जब तुम दशमांश बोते हो तो ये नहीं लिखा है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, लिखा है मैं उस शैतान को घुड़कूंगा जो तुम्हारी कमाई को खराब करता है। यानी कमाई खराब करने के पीछे कौन है? प्रभु ने खुद बोला कि नहीं बोला मलाकी में कि अपना सारा दान, अपना सारा टाइट दशमांश, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा ओडी के पूरा खर्च कर लिया, जो बचा प्रभु ये मेरा बचा था। नहीं, खर्च करने से पहले प्रभु ये जो तेरा है 10वां हिस्सा, क्या लिखा है वहां पर? मैं उस शैतान को घुड़कूंगा। क्या लिखा है? मैं उस आत्मा को घुड़कूंगा जो तुम्हारी कमाई को खराब कर, फाइनेंस को चोरी करने वाली दुष्ट आत्मा, वचन को चोरी करने वाली। क्या लिखा है? शैतान किसी और काम के लिए नहीं आता, क्या करने आता है? चोरी करने और घात करने, यानी मारने वाली भी एक दुष्ट आत्मा। इसमें लिखा सब दुष्ट आत्मा। अगर प्रभु के वचन में लिखा होता एक दुष्ट आत्मा को लिखा सब, यानी कई है ये। बाइबल में लिखा फौज की फौज है ये। कोई नशे में लगा रही है, कोई व्यभिचार में लगा रही है, कोई जादू टोने में लगा रही है, कोई गरीबी में ले जा रही है, कोई लड़ाई करवा रही है, किसी की बेटी बिगड़ रही है, किसी का बेटा बिगड़ रहा है, किसी का पति बिगड़ रहा है। अच्छा पति होने के बाद बाहर मुंह मार रहे हैं, अच्छी पत्नी के होने के बाद बाहर मुंह मार रहे हैं। सब सिर्फ एक दुष्ट आत्मा का काम है। आपको नहीं लगता दुष्ट आत्मा का काम है? आगे हम चलेंगे अभी। बोलो हालेलुया। तो हमें क्या चाहिए? बोलो मुझे क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? सामर्थ। मैंने क्या बोला? सामर्थ वो है जो हम नहीं कर सकते, वो परमेश्वर कर सकता है। सामर्थ का मीनिंग समझे आप? मैं 6 या थोड़े से 22 साल में लगाऊंगा, लेकिन मेरा परमेश्वर डायनामाइट से भी सामर्थ्य है, वो पल भर में उस पहाड़ को चूर चूर।
मैं मांझी नहीं हूँ छेनी तोड़ा लूं, मैं प्रभु का दास हूं, मैं वचन को लूंगा, बोलूंगा प्रभु तू करेगा। अभी हमने क्या पढ़ा स्क्रीन में, पहले व्यक्ति क्या बोला, मेरे लिए टफ है इसको पार करना। दूसरे ने बोला हाँ मेरे मुश्किल है लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है, तो मैं इस पहाड़ को पार, तो मैं इस मुसीबत से पार, तो मैं इस बीमारी से निकल, तो मैं इस गरीबी से निकल। लोगों लगता है प्रभु में आओ गरीब रहो, ऐसा नहीं है। प्रभु में आने से गरीब नहीं हो सकते। अगर प्रभु में रहना आने गरीबी होता तो आज कोई भी कंट्री जो प्रभु को मानते वो कभी उनके बच्चे रिच नहीं होते, अमीर नहीं होते। देश में देखो अमेरिका, जितनी भी क्रिश्चियन कंट्री है, लोग यहाँ से वहां जाते, वहां के लोग यहाँ नहीं आते। जितने भी क्रिश्चियन मुल्क है देख लो, लंदन, पेरिस, अमेरिका, क्या है, गरीब है। हम यहाँ से वहां जाते हैं जॉब के लिए, है ना, वो यहाँ पर। प्रभु सब कुछ देना चाहता है। प्रभु कौन सा ऐसा बाप है, प्रभु खुद कहता है कौन सा ऐसा बाप है उसका बच्चा अगर उससे मछली मांगे सांप दे। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें। क्या प्रभु को नहीं पता मेरे लिए पैदल चलने से अच्छा बाइक अच्छी है? क्या प्रभु को नहीं पता मेरे टूटे घर में, बारिश वाले घर में रहना मकान अच्छा है पक्का? प्रभु को पता है मेरे लिए किराए के घर में रहने से अच्छा अपना घर है, क्योंकि मुझे किराया देना पड़ रहा है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है, हम परमेश्वर की सामर्थ्य मांगे। प्रभु तेरी सामर्थ्य की जरूरत है। लिखा है उसने उनको बीमारियों और सब प्रकार की दुष्ट आत्माओं को दूर करने की क्या दिया, सामर्थ्य दिया और अधिकार। हालेलुया, हालेलुया। सबके पीछे एक सामर्थ्य, प्रभु की सामर्थ्य चाहिए। बोलो प्रभु की सामर्थ्य चाहिए। प्रेरितों के काम निकालो, उसका 10 अध्याय है। उसका 38 पढ़िए। परमेश्वर ने, लेकिन परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वे भलाई करता, हाँ, और सबको जो शैतान के सताए हुए थे। बोलो सबको। किसके सताए थे? शैतान के। कौन सता रहा था? कौन पीड़ा दे रहा था? सबको कौन दुख दे रहा था? बोलो शैतान। इधर देखो, सबको कौन दुखी कर रहा था? शैतान। सबको कौन सही कर रहा था? किससे? 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 सबको आज शैतान कमजोर करना चाह रहा है। सबको चाहता है शैतान पाप में पड़ जाए, सबको चाहता है नशे में पड़ जाए, सबको चाहता है बीमारी में पड़ जाए, सबको चाहता है गरीबी में रहे, सबको चाहता है। लेकिन सबको कौन ऊंचा उठाना चाहता है? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह चाहती है सारी मानव जाति, सारे झुग्गी वाले, सारे कल्याणपुरी वाले, सारे दिल्ली वाले, सारे भारत वाले क्या हो जाए? शैतान से स्वतंत्र हो जाए। बोलो क्या हो जाए? बिकॉज़ सबको शैतान सता रहा था और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा दिए गए अभिषेक और सामर्थ्य से क्या कर रहा था? शैतान से छुड़ा रहा था। क्या लिखा है इसमें? फिर से पढ़े। सामर्थ्य से अभिषेक किया और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। प्रभु क्या चाहता है? प्रभु की सामर्थ्य हमें क्या करे? अच्छी जिंदगी दे। क्या लिखा? अच्छा करता। प्रभु नहीं चाहता हम बुराई में रहे, प्रभु नहीं चाहता बीमारी में रहे, प्रभु नहीं चाहता टेंशन में रहे, प्रभु नहीं चाहता डिप्रेशन में रहे, प्रभु नहीं चाहता कोई हमारे शरीर में कोई मेजर प्रॉब्लम आए, नहीं चाहता हमारा शरीर बेडोल रहे, क्योंकि बेडोल पृथ्वी थी, उस बेडोल पृथ्वी को परमेश्वर ने शेप दी। भाव लिखा पृथ्वी सुनसान और प्रभु नहीं चाहता हम बेडोल हो, यहां से यूं निकला हो, यहां से यूं हो, नहीं, प्रभु चाहता हम अच्छे दिखे। नहीं चाहता सर इतना बड़ा हो, टांगे पतली पतली हो। इसलिए जिनकी सूखी टांगे होती थी, जिनके सूखे हाथ होते थे, यीशु मसीह के पास आते थे, प्रभु नॉर्मल कर देता। नहीं चाहता कोई बच्चा बेडोल हो, नहीं चाहता कोई मेंटल हो, नहीं चाहता कमजोर हो, नहीं चाहता कोई बीमार हो, क्योंकि वो सृष्टि करता है। सृष्टि क्या थी? बेडोल और यानी बिना आकार के, बिना डिजाइन के थी। प्रभु ने उसे डिजाइन दिया। हालेलुया। परमेश्वर हमें एक डिजाइन देना, हमें सही तरह, लेकिन किस चीज से? बोलो सामर्थ्य से। सामर्थ्य क्या है बताइए? वो प्रभु की ताकत है जो मैं नहीं कर सकता, मेरा प्रभु की ताकत करती है। सामर्थ्य हर एक बच्चे, बूढ़े, जवान, मैं आपको बता रहा हूं, आप अपनी दिमाग से 22 साल में एक पहाड़ को तोड़ सकते। मांझी ने क्या करा? चेनियों तोड़ा लेके, ठीक है उसका नाम हो गया, लेकिन टाइम कितना लगा? 22 साल।
कितना लगा? 22 साल। आप चाहते किसी टाइम में 22 साल लगे? आप चाहते हैं कि आप अपनी बुद्धि से कमाएं और 22, 23, 24 साल बाद आपको अपना घर दे? आप चाहते 22, 24 साल में आपको 2 रुपया आपके पास बचे? आप चाहते 22 साल बाद ऐसा हो? बोलो। नहीं। हम मोमोज की दुकान पे जाते हैं, चाउमीन की दुकान पे जाते हैं, चाउमीन कच्ची होती है, भैया जल्दी लगा दो, वो भी देखता है जल्दी हो रही, कलर डाल के ले भैया खा दो। हम चीज जल्दी, प्रभु करता है टाइम पर करता है, लेकिन उतना लेट नहीं करता। बाइबल लिखा है ऐसे मत सोचो प्रभु यीशु मसीह लेट हो रहा है, वो अपनी प्रतिज्ञाओं में लेट नहीं है। वचन में लिखा है वो लेट, वो तो अपने वादों का सच्चा है, लेकिन वो मौका दे रहा है जो अभी भी प्रभु को नहीं जानते, क्योंकि वो आ गया तो फिर उसके बाद किसी के पास टाइम नहीं है माफी मांगने का। बाइबल ने कहा परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं का पक्का है, वो टाइम पर करता जो कुछ करता है। हालेलुया। क्या चाहिए हमें? सामर्थ्य चाहिए। मुझे मांझी नहीं बनना, मुझे नहीं बनना मांझी, 22 साल नहीं लगाने। मुझे चाहिए कि मेरा प्रभु मेरे साथ हो, और जो 22 साल में हो सकता है वो 22 महीने में हो जाए, वो 22 महीने में हो सकता है वो 22 दिनों में हो जाए, जो 22 दिनों में हो सकता है 22 घंटों में हो जाए, जो 22 घंटों में हो सकता है वो 22 मिनटों में हो जाए, जो 22 मिनटों में हो सकता है वो 22 सेकंड में हो जाए। आमीन। मेरे परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। डॉक्टर कहता है ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होगा, है ना? ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होगा, एक डेट दी जाएगी, इतना टाइम लगेगा, ये होगा। परमेश्वर का विश्वास करो, जब प्रेयर होती है ऑपरेशन कैंसिल, उसी समय परमेश्वर क्या कर देता है? चंगा चंगा। तो परमेश्वर का काम थोड़ा फास्ट है। हालेलुया। क्या करता रहा परमेश्वर के? किस रीति से पवित्र आत्मा से प्रभु यीशु मसीह को सामर्थ और अभिषेक किया, और वो भलाई करता है सबको। बोलो सबको, बोलो सबको। अब मैटर नहीं करता लोग 1 लाख है, 1 करोड़ है, 1 अरब है, 1 खरब है, 10 खरब है, 20 खरब है, कितने भी है, सबके सब अगर विश्वास करते हैं तो सबके सब परमेश्वर में चंगे होते हैं, सबके सब हील होंगे, सबके सब बचाए जाएंगे, सबके सब ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मुझे छेनी हथौड़ा नहीं चाहिए, मुझे क्रेन की जरूरत नहीं है, मुझे तो मेरे प्रभु की डायनामाइट की, मुझे वो बम चाहिए, वो जो एक पल में मेरे सामने आए हुए हर पहाड़ को क्या कर दे? चकनाचूर। क्या है वो सामर्थ? बताइए, डायनामाइट क्या है वो? परमेश्वर की। बोलो परमेश्वर की, परमेश्वर की। बहुत से लोग सामर्थ को नहीं समझते, आज बहुत से लोग नहीं समझते। चर्च में आना का मतलब सिर्फ एक विजिट करना नहीं है, चर्च में आने का मतलब सिर्फ हाजिरी लगाना नहीं है, कलीसिया का मतलब है कि हम परमेश्वर की सामर्थ्य में दिन प्रतिदिन और बढ़ते चले जाएं। आमीन। परमेश्वर की सामर्थ्य में। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, ठीक है, हम इसे जल्दी करेंगे। ठीक है, इब्रानियों की पत्री, नया नियम, लास्ट में जाइए। इब्रानियों की पत्री, गलातियों के बाद, फिलिपियों के बाद इब्रानियों का 11 अध्याय निकालिए। देखिए क्या मैं आपको बताता हूँ, आपको सामर्थ्य समझनी है। इब्रानियों 11 उसका 8 पढ़ेंगे जल्दी से। विश्वास सुनिए, समझ रहे हैं आप लोग? आज वचन समझ आ रहा है आपको? मैंने क्या बोला? मैंने आपको स्क्रीन पे पहले क्यों दिखाया था, आपको पता लग जाए। बीमारियों के पहाड़ों से, गरीबी के पहाड़ों से, टेंशन के पहाड़ों से, दुखों के पहाड़ों से, शैतानी पहाड़ों से, पाप के पहाड़ों से, हर उस पहाड़ से परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ्य से क्या कर सकता है? पार करा, उसे चकनाचूर। परमेश्वर की सामर्थ्य को समझिए। ठीक है, क्या लिखा है? 8 पढ़े, 11:8। विश्वास ही से, सुनिए, विश्वास से ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने पर था, और ये नहीं जानता था कि किधर जाता, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की हुई देश को पराया देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसकी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबू में वास किया। आप देखिए 10 में आपको पता लगेगा, ध्यान से सुनिए। क्योंकि वे उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला परमेश्वर है। सुनिए, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी क्या पाया? क्या पाया? क्या पाई? गर्भ धारण कैसे हुई? परमेश्वर की सामर्थ्य। मरियम कैसे बिना कुंवारी के गर्भवती हुई? देखा, पवित्र आत्मा तुझ पर परंपरा की
सामर्थ्य परमेश्वर की। गर्भ कैसे मिला उसको? जिसका कोई गर्भ का चांस भी, जिसका कोई बेबी का चांस भी, जो 80 साल की बुजुर्ग थी, जिसका सब कुछ बेबी नहीं हो सकता है, लिखा उसने विश्वास किया, परमेश्वर ने उसे क्या दिया? सामर्थ्य। क्या दिया? तो क्या चीज चाहिए? क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? लोगों को नहीं पता। मैं कहता हूं चर्च में परमेश्वर की उपस्थिति में जहां परमेश्वर खड़ा है, मैं बार बार कहता हूं चर्च यहाँ बहुत है, पर हर चर्च में परमेश्वर नहीं है, इस भूल में मत भूल रहना। जो भी आता है मैं एक बात कहता हूं, आप चर्च तो जा सकते हैं, पर शोर हो जाइए उस कलीसिया में परमेश्वर है या नहीं, क्योंकि जहां परमेश्वर है वहां उसका वचन जरूर होगा, क्योंकि आदि में वचन परमेश्वर के और वचन ही, जहां वचन ही प्रचार नहीं हो रहा, वचन ही नहीं समझ आ रहा, वह चल रहे नींद पूरी करके आ रहे हैं, वहां पर परमेश्वर नहीं। एक मैं आपको बता रहा हूं, जहां परमेश्वर है वचन 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 होगा, और जहां वचन होगा वह सामर्थ्य भी होगी। लोग बिठा लेते, बाइबल खोल लेते, इधर उधर की बातें करते हैं, कुछ नहीं समझ आया। नहीं जी, आपको समझ आ रहा है? क्या चीज चाहिए हमें? सामर्थ्य। क्या चाहिए? सामर्थ्य। एक बीमार को चंगा करने के लिए सामर्थ्य। प्रभु ने क्या बोला? बीमारों को क्या करने के लिए दी उसने? क्या दी उन्हें? दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए क्या दिया? या गर्भ उसको मिले, उसका गर्भ स्वस्थ रहे, उसके बेबी हो, क्या मिले? तो लोग यहाँ आते हैं। हाल ही में प्रभु ने मुझे बताया, पवित्र आत्मा पाए वाले व्यक्ति में एक चिन्ह होता है, उसके पास 3 चीजें होंगी: धीरज, प्रेम और सामर्थ्य। उसका मन प्यार है, उसके पास धीरज प्रभु करेगा, और तीसरा सामर्थ्य। मीन्स जब कोई कितना, देखिए आपको पता है कैसे कैसे लोग आए, कईयों ने बोला हम काफी चर्च में चले गए, लेकिन ये दुष्ट आत्मा नहीं गई, लेकिन जब यहाँ आए तो क्या करा परमेश्वर ने? वही दुष्ट आत्मा कहीं यहाँ पर आए, हमारा वो काम नहीं है, प्रभु ने यहाँ करा। समझ रहे? परमेश्वर क्या दिखा रहा है? जहां सामर्थ्य है वहां बैठे रहो, क्योंकि जो तुम नहीं कर सकते वो परमेश्वर का सामर्थ्य कर सकता है। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? उसने बूढ़ी होने पर क्या पाया? सामर्थ्य को पाया। क्या पाया? अब इसका 17 पढ़िए। विश्वासी से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञा को सच माना था, और जिससे ये कहा गया था इसहाक से तेरा वंश होगा, कहलाया जाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा। पता है क्यों? क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर क्या है? सामर्थ्य है। परमेश्वर क्या है? सामर्थ्य। मैं अपने बच्चे को चढ़ा भी दूंगा, बलिदान भी कर दूंगा, तो फिर से मेरा बच्चा जिंदा, फिर से मेरा बच्चा जिंदा। उसने क्या मान लिया था? अब्राहम ने रट लिया था, जो मुझे बुढ़ापे में 99 वर्ष में 100 साल का होने पर बेबी दे सकता है, अब मैं समझ गया वो क्या है? सामर्थ्य। वो कुछ भी कर, वो कुछ भी कर। परमेश्वर की सामर्थ्य की जरूरत है। अपने साथ बोलो को बोलो, कुछ मिले ना मिले, अगर तेरे जीवन में सामर्थ्य है परमेश्वर का, कुछ मिले ना मिले, अगर तेरे जीवन में सामर्थ्य परमेश्वर तो वो सब आ जाएगा, वो सब आ जाएगा जिसका तूने विश्वास किया है। जिसका तूने विश्वास किया है। आमीन। आमीन। जब परमेश्वर आपके साथ है और आपके अंदर विश्वास है, तो परमेश्वर वो सामर्थ्य देगा जो आपके लिए कठिन है, पर परमेश्वर उसे आसान करेगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पर क्या चाहता है परमेश्वर? वफादारी। बोलो वफादारी। क्योंकि उसने क्या मान, जोर से पढ़िए, 19 पढ़िए, सब लोग पढ़िए ऊंचे बार में। क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है। परमेश्वर क्या है? फिर से बोलो, क्योंकि उसने मान लिया था, क्योंकि उसने मान लिया था परमेश्वर क्या है? और क्या कर सकता है? मरे हुए से जिलाए। सुनिए, क्योंकि परमेश्वर क्या है? मेरे बेटे को मरे हुए से भी जिंदा कर सकता है। कुछ भी कर सकता है।
हमें नीड है परमेश्वर की सामर्थ की, हमें जरूरत है परमेश्वर की सामर्थ की, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ है जिसने जब चेलों को प्रभु ने बुलाया तो उसने उन्हें सामर्थ दी, जाओ दुष्ट आत्माओं को निकालो मेरी सामर्थ से, जाओ बीमारों को अच्छा करो मेरी सामर्थ से। लिखा यीशु मसीह खुद परमेश्वर की सामर्थ से क्या करते थे, जो शैतान जिनको दबाए रखता था कुचलता है। अच्छा देखिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता, शायद वो वचन मैंने जो पढ़ा उसके लिए मैंने निकाल रखा है। कुचलने का मतलब क्या होता है, इसमें लिखा है वो सताए मीन्स, पर इंग्लिश में लिखा बिल्कुल वो उनको कुचलता था, मतलब बहुत दुखी रखता था, पर किसने उन्हें उठाया, परमेश्वर की सामर्थ। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ लोगों को उठाया। हालेलुया। क्या लिखा, अब्राहम ने मान लिया था, विश्वास कर लिया था, परमेश्वर की सामर्थ सब कुछ। अगर बेटा अगर मेरा मैं बलिदान भी कर दूंगा तो भी मेरा परमेश्वर से दोबारा जिंदा। एक बहन को कैंसर हो गया, रोती हुई परमेश्वर के दास के पास आई, बोले पास्टर जी मेरे लिए रो रही थी, बहुत रोने। बहन क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? बोले पास्टर जी मेरी एक ही बेटी है, मेरे अलावा उसका कोई नहीं है, और मुझे भी डॉक्टर ने बोला कैंसर की शिकायत है, कैंसर है तुम्हें, मेरे लिए प्रेयर कीजिए, मुझे मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर के जन ने कहा परमेश्वर मुझे कह रहा तेरा कैंसर चला गया। बोला अभी तो प्रेयर भी नहीं करी। बोला जिस विश्वास से तू आई है, जिस भरोसे तू आई है, जो ईमान तुझे, प्रभु कह रहा है तेरा कैंसर चला गया। उसकी रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में आया उसको कैंसर है। जब उनके पास से चली गई, क्या आया, कंफर्म हो गया उसको क्या है, कैंसर। और रिपोर्ट लेके फिर परमेश्वर के दास के पास, परमेश्वर ने बोला आपके पास आई थी, प्रेयर कराया था, उसके बाद रिपोर्ट आई क्या है, कैंसर। परमेश्वर के दास ने बोला इस रिपोर्ट को फेंक, दोबारा रिपोर्ट करा। बोला अभी तो रिपोर्ट आई है। बोला रिपोर्ट कब की है? कह जब आपके पास आने से पहले करवाई थी। प्रभु के दास ने बोला आप दोबारा करवा। दोबारा रिपोर्ट कराई और उछलती हुई आई, बोले रिपोर्ट में कैंसर नहीं आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दोबारा उस रिपोर्ट में कैंसर, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर का सामर्थ्य, मैं सोचूं मेरी सामर्थ्य से मैं यहाँ पर मुर्दा जिंदा कर दूंगा, नहीं हो पाएगा। मैं कहूं परमेश्वर की सामर्थ्य लंगड़े चलाएगी, मुर्दे जिंदा, हाँ हो जाएगा। हालेलुया। हमें और आपको क्या चाहिए? लिखा परमेश्वर के दास ने ये मान लिया, अब्राहम ने ये मान लिया, परमेश्वर सामर्थ्य है और मरे हुए में से जिंदा कर सकता है। कितने लोग मानते हैं जो हम अपने 20 साल 22 साल में कर सकते हैं, वही परमेश्वर हमारा कुछ समय में, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में कर सकता है। आमीन। मेरे हालात मेरा परमेश्वर कुछ महीनों में बदलने की ताकत, कुछ दिनों में। क्या लिखा है बाइबल में? नबूकदनेस्सर ने क्या बोला? क्या ये इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा महल मैंने अपनी सामर्थ्य, अपनी बुद्धि से नहीं रचा? क्या लिखा है? ऊपर से क्या आवाज आई, अभी से तू घात चलेगा, अब होगी तुझे मेंटल प्रॉब्लम। बहुत दिमाग लगा रहा था, जिस दिमाग के ऊपर से घमंड था, देखो ये मैंने अपने बल से, अपने दिमाग से, क्या हुआ बाद में क्या करा है? जो कुछ करता है परमेश्वर ही, सब उसकी सामर्थ्य से होता है। उसे समझ आ गया भाई मेरी सामर्थ्य से, मेरी ताकत से, ये तो मेरे परमेश्वर है जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें क्या चाहिए? आज जब अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग है, आज जब प्रभु भोज की मीटिंग है, आज जब उसका कम्युनियन है, आप उसके ब्लड को याद करें, जब आप उसके बदन को याद करें, तो इस साथ में ये भी कहें कि ये मेरे लिए सामर्थ्य है आज दिन। हालेलुया। तेरी सामर्थ्य मेरे लिए ये। पीछे गर्मी तो नहीं लग रही बेटा? पंखा चला दीजिए पीछे। हमारे लिए क्या सामर्थ्य है? उसका वचन। हमारे लिए क्या सामर्थ्य है? उसका लहू। हमारे लिए क्या सामर्थ्य है? उसका आत्मा। हमारे लिए क्या सामर्थ्य है? वो आप हमारे लिए सामर्थ्य है। मुझे क्या चाहिए? प्रभु की सामर्थ्य चाहिए। हालेलुया। लोगों को सामर्थ्य का प्रचार मजाक लगेगा, लोगों को अभिषेक का प्रचार मजाक लगता है, क्योंकि लोगों को अपनी उस पर ज्यादा आजकल विश्वास है। उनको बुद्धि में क्या बैठ गया है?
हम करेंगे तो ज्यादा कर पाएंगे। परमेश्वर का तेरा करने में 22 साल लगेंगे, मेरे करने में 22 सेकंड। हालेलुया। हालेलुया। आप लोगों को कहानी पसंद है ना? मेरे बच्चों को मुझे कहानी सुनाना अच्छा लगता है, पर ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये रियल है जो हुआ इस धरती पर। हमारे लिए इसलिए दर्ज है ना बाइबल में, ताकि हम उससे सीख सके हमें परमेश्वर में क्या करना है, उसकी सामर्थ्य पर क्या करना है, उसकी सामर्थ्य पे क्या करना है। मेरे पीछे क्या लगा पड़ा देखिए, पूरा पढ़िए। और उसकी सामर्थ्य हमारी और जो विश्वास करते हैं। सुनिए, सामर्थ्य और विश्वास के बीच में कौन है? जोर से बोलो। हम ये हम कौन है? ये मेरे और आपके लिए सामर्थ्य हमारी और मैं और आप किसके बीच में? विश्वास और। अगर हम सामर्थ्य, ये काम कब करेगा? जब हमें क्या होगा? विश्वास। किस पर? परमेश्वर की। किसके लिए काम करेगा? ये नहीं, ये भी नहीं, करो अपने आप जो कर सकते हो। लगाओ 2 साल 22 साल, मर जाओ मांझी, तोड़ो पहाड़ों को। जो चट्टाने, जो पहाड़ है, जो मुसीबत है, जो टेंशन है, चिंता है, परमेश्वर के आगे रखो। प्रभु तेरी सामर्थ्य कर सकती है, प्रभु तू कर सकता है। प्रभु मेरा काम है तुझ पर विश्वास करना, तेरा सामर्थ्य सब कुछ कर देगा। आमीन। उसकी सामर्थ्य किसकी ओर है? हमारी और कौन? हमारी और कौन है ये? पूरा पढ़ो। जो उस पर विश्वास। हमारी और कौन है ये? जो उस पर जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया। अच्छा देखो, कई लोग ब्लेस क्यों नहीं होते? उनकी ब्लेसिंग छुपी होती है, विश्वास करे बपतिस्मा ले। वो जितना लेट बपतिस्मा लेने में लगाते हैं, उतना ही लेट उनका छुटकारा होता है। उनको लगता है मैं प्रभु में चलते रहा हूँ, मैं बीच तो बोल रहा हूँ, पर अभी तक क्यों नहीं? अभी तक तुमने विश्वास का जो पहला कदम नहीं उठाया। पहला कदम क्या है? बपतिस्मा। अच्छा, बपतिस्मा को क्या बैठाया शैतान ने लोगों के दिमाग में? धर्म परिवर्तन, जात परिवर्तन, कलर बदल जाएगा। अरे भाई, शैतान को डर है जब तू बपतिस्मा लेगा तो तू प्रभु पर निर्भर हो जाएगा, प्रभु का हो जाएगा। अब तुझे जोर लगाने की जरूरत नहीं है, अब परमेश्वर तेरे लिए जोर लगाएगा। तो लोगों को बपतिस्मा का सेंस नहीं पता, उनको नहीं पता। हालेलुया। एक बार मैंने प्रचार किया था, जिन्होंने बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया, लिखा है वचन में। मसीह को यानी अब मैं किसने मुझे ढका हुआ है? मेरे प्रभु ने मुझे ढका हुआ है। क्या हमारा शत्रु चाहता है हम ढके हुए हैं? बताइए, किसका शत्रु, किसका दुश्मन चाहता है कि हम ब्रांडेड कपड़े पहने? चाहेगा हमारे से बैर करने वाला? वो क्या चाहेगा? यहाँ से छिला हो, यहाँ से फटा हो, यहाँ से कॉलर फटी, यहाँ से बटन फटा, यहाँ से कपड़ा फटा हो, उसको वो अच्छा लगेगा। वो चाहेगा कि हम मसीह को पहन ले, वो चाहेगा कि हम बपतिस्मा ले। इसलिए शैतान पूरा जोर लगाता है, बपतिस्मा मत लेना, चर्च जाता रहे, वचन सुनता रहे, ले हैंड कराता रहे, ऑयल डलवाता रहे, अनॉइंटिंग ऑयल लेता रहे, पर बपतिस्मा मत ले। क्यों? क्योंकि जब तू बपतिस्मा लेगा, अभी तो 1% काम हो रहा है, उसके बाद 100% कार्य होगा। क्योंकि परमेश्वर का तू हो गया, जो परमेश्वर का हो गया, तो परमेश्वर का जो कुछ है किसका है? जो परमेश्वर का हो गया, तो परमेश्वर का जो कुछ किसका है? फिर उसका हो गया। अगर मेरा बेटा है तो मेरा जो कुछ है वो किसका है? बोलो। मेरी प्रॉपर्टी किसकी है? मेरा घर किसका है? मेरे बच्चों का है ना। अगर मेरा बेटा मेरा ही ना हो, अगर हम परमेश्वर के नहीं बन पाएंगे, तो परमेश्वर का जो कुछ है वो हमारा नहीं हो पाएगा। इसलिए बपतिस्मा लेने से हम परमेश्वर के हो जाते हैं, विश्वास करने से हम परमेश्वर के हो जाते हैं, उसका वचन पढ़ते सुनते चलते रहते हैं, उसके बन के रहते हैं हम, तो हमें पलते भी। हालेलुया। अच्छा, बपतिस्मा लेने के बाद शुरुआत होती है। कई लोग शुरुआत में ही गिर जाते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद घर बैठे हैं, बपतिस्मा लेने के बाद अपनी अलग सी चैटिंग में लगे पड़े हैं। बपतिस्मा शुरुआत है। अपने साथ वालों बोलो, बपतिस्मा शुरुआत है। प्रभु में बने रहे, अंत में ताज पाएगा। ठीक है, बच्चों को स्टोरी पसंद है?
कितने लोग सुनना चाहते हैं? वो कितनों को लग रही है? सच बताओ, मुझे नहीं लग रही। हालेलुया। दूसरा राजा, पुराना नियम, बस ये लास्ट है, इसके बाद हम आगे चलेंगे। दूसरा राजा की किताब 2 किंग, उसका 7, मैं आपके लिए चैप्टर 7 निकाल के रखिए। शमरोन करके देश, उस पर दूसरे देश ने चढ़ाई की और इजराइल का राजा अपनी छत पर टहल रहा था और एक स्त्री पुकार कर से कहने लगी, प्रभु हे राजा बचा। उसने कहा, यदि यहोवा तुझे ना बचाए तो मैं क्या करूं? ये घटना है कि इस जगह पर एक अकाल पड़ गया। चारों ओर से क्या करा? सेना ने घेर लिया इनको, इजराइलियों को। दूसरे राजा ने शमरोन को घेराबंदी कर ली और यहाँ पर क्या हुआ? इतना काल पड़ गया कि यहाँ ऐसी घटना दर्ज है कि वो अपने बच्चे तक मार के खाने लगे। एक औरत ने अपना बच्चा दिया कि पहले मेरे बच्चे को मारेंगे, हम खाएंगे, फिर देख तू भी अपना बच्चा दियो, हम मार के खाएंगे। तो एक ने तो अपना दे दिया, उन्हें खा लिया, लेकिन जब उसको देने गया तो मना कर दिया। राजा के पास, ये राजा देखो मेरे साथ ऐसा कर। राजा ने बोला, क्या हुआ? मैं ना बचाऊं, परमेश्वर ना बचाए तो तुझे कौन बचाए? बोला, मैंने अपना बच्चा काट के दिया, हमने खाया। जब उसके बच्चे को काट के खाने की बारी आई तो ये मना कर रही है। राजा ने अपना सर कपड़े फाड़ लिए, हे प्रभु मेरे राज्य में क्या हो रहा है? क्योंकि चारों तरफ दुश्मन ने उन्हें घेराबंदी कर ली, कुछ खाना ना आने दे रहे, ना पानी आने दे रहे, ना कुछ आने दे रहे, भूखमरी छा गई, अकाल पड़ गया वहां पर। अच्छा, परमेश्वर का एक दास एलिशा वहां था, तो एलिशा के पास ये बात गई, तो एलिशा ने क्या कहा? जब राजा ने भेजा, राजा आया तो एलिशा ने कहा, ठीक है परमेश्वर करेगा। 30 पढ़िए, क्या लिखा है? 6 का 30 पढ़िए। दूसरा राजा 6 का 30 पढ़िए जल्दी। उस स्त्री की ये बातें सुनते ही उस स्त्री ने कहा कि हमने अपना बच्चा दिया, इसे घर जाके पढ़ना पूरा, ठीक है? ठीक है, इसे पढ़ेंगे, इसको मैं आप व्हाट्सएप में डाल दूंगा, आप इसे पढ़ेंगे पूरा, क्योंकि मैं शॉर्ट में चाहता हूँ आपको। उस स्त्री की यह बात सुनते ही राजा ने अपने वस्त्र फाड़े, अपने कपड़े फाड़े। वे तो शहपना पर टहल रहा था, वो तो दीवार के ऊपर शहपना पर टहल रहा था। जब लोगों ने देखा, हाँ, तब उनको ये देख पड़ा कि वे भीतर अपनी देह पर टाट पहने हैं। तब वह बोल उठा, यदि मैं शपात के पुत्र एलिशा का सिर आज उसके धड़ पर रहने दूं, तो परमेश्वर मेरे साथ ऐसा ही वो इतना क्रोधित हो गया, उसे लगा परमेश्वर के दास की वजह से। एलिशा अपने घर में बैठा हुआ था, पुरनियों भी उसके संग बैठे थे। अतः राजा अपने पास से एक जन को भेजा। तब उसके दूत ने पहुंचने से पहले उसने पुरनियों से कहा, देखो इस खूनी की बेटे ने किसको मेरे सिर काटने के लिए भेजा है। उसे पता लग गया राजा ने मेरे सर काटने के लिए भेजा, तो उसने पहले बता दिया। इसलिए जब वह दूत आए तब किवाड़ बंद करके रोके पहना। क्या उसके स्वामी ने उसके पाँव की आहट उसके पीछे नहीं, मतलब राजा भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। पढ़िए 33 का लिखा है। वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि राजा उनके पास आ पहुंचा और राजा कहने लगा, ये विपत्ति यहोवा की ओर से है, अब मैं आगे को यहोवा की बात क्यों जोता हूं? ये परेशानी यहोवा की ओर से, मैं यहोवा पर विश्वास कैसे करूं? तब एलिशा ने क्या कहा? देखिए, तब एलिशा ने कहा, यहोवा का यह वचन है, परमेश्वर ये कह रहा है, सुनो। यहोवा यूं कहता है कि कल इसी समय शमरोन के फाटक में 100 भर मैदा, 1 शकेल में, एक शकेल एक में, इतना मैदा सिर्फ 1 रुपए में मिलेगा तुम्हें। कितना मिलेगा? 1 रुपए में भर के आटा मिलेगा खाने को, ठीक है? पढ़िए क्या लिखा? तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, यानी राजा को जो नींद के टाइम में जो मदद करता, सोता था राजा, जिसके, उसने क्या कहा? राजा का खास बंदा क्या कहता है, सुनिए। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, परमेश्वर के दास को पता क्या? सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी कहाँ ऐसा बहुत हो सकेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि सारी प्रजा को इतना खाना मिले?
नहीं। अगर परमेश्वर कह रहा है आकाश के झरोके भी खोल दे तो सबको खाना नहीं मिल पाएगा। पूरा देश में क्या है, पूरे देश में क्या है, उसने क्या बोला, अगर परमेश्वर आकाश के, तब भी ऐसा कौन सी स्पिरिट, अब विश्वास। देखिए परमेश्वर के दास ने क्या कहा, पढ़िए। सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोके खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, परमेश्वर के दास ने कहा, सुन, तू अपनी आंखों से तो देखेगा परंतु अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। तेरी ही आंखों के सामने परमेश्वर ये करेगा। इतना अनाज होगा कल इधर, क्या होगा, इतना खाना होगा यहाँ पर, तू देखेगा तो जरूर पर तू उसमें से चख भी, क्योंकि तूने किस पर विश्वास नहीं किया। आप परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करेंगे। आप लोग कई सालों से नहीं हुआ, अब कैसे हो जाएगा, इतने महीनों से नहीं हुआ, एकदम से कैसे हो जाएगा। परमेश्वर का विश्वास करो, अगर विश्वास करोगे उसकी सामर्थ्य पर तो परमेश्वर कर देगा। आमीन। इसने क्या कहा, जो राजा को सिरहाना, जो राजा को नींद के लिए, सोने के लिए, जो राजा जिसके हाथ पर तकिया करके, यानी राजा का प्रिय था बहुत ज्यादा, उसने बोला परमेश्वर के भक्त को, सुन, इतनी बड़ी बड़ी मत फेंक, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कर, परमेश्वर कर देगा आकाश के झरोके। इतनी बड़ी प्रजा है, लाखों लोग हैं, इतने लोगों को एक दिन में इतना खाना, 1 रुपए में इतना अनाज पॉसिबल नहीं है। प्रभु के दास ने कहा तू जो कह रहा है ना, सुन, तू ही नहीं खा पाएगा, तू देखेगा जरूर पर तू उसे खा नहीं पाएगा। आप अगर परमेश्वर के सामर्थ्य विश्वास नहीं करेंगे, मैं अगर आपको कितना भी कहता रहूं, परमेश्वर के बेस्ट नौकरियां हैं, ग्रेट फ्यूचर है, ग्रेट आपके लिए परमेश्वर ने सब कुछ रखा है। विश्वास में बने रहो, फेथ में बने रहो, बोते रहो, भवन में आते रहो, ले हैंड होता रहे, अनॉइंटिंग मीटिंग में शामिल हो, प्रभु खोज लेते रहो, बपतिस्मा लेके रखो पहले से ही, बपतिस्मा के लिए सोचो मत, लेके रखो, प्रभु में शामिल हो, प्रभु की मेज में शामिल हो, प्रभु में बने रहो। देखो परमेश्वर वो मुश्किलें, वो टेंशन, वो चिंता है जो आपको लग रहा आज नहीं हो रहा, परमेश्वर से जल्दी कर देगा। हालेलुया। पर आप में से कह, अरे यार अब कैसे होगा, पर ठीक है, पर तुम देखोगे, अगर तुम मेरी बात नहीं मान रहे, परमेश्वर सब कर सकता है, तो तुम मुझे ब्लेस तो देखोगे पर तुम ब्लेसिंग पा ना सकोगे। तुम ही अगर विश्वास नहीं करोगे, मैं तो विश्वास कर रहा हूं कि यह हजारों में होगी सेवा। आमीन आमीन। इनका विश्वास था, काजू का भी लग रहा है। फिर वही कहावत है, तेल असली है नहीं है, बाल लंबे होने चाहिए बस। तो फिर चाहे आदिवासी हो या घर के वासी हो, बिकेगा जरूर। 2 तरह की आंखें होती है विश्वासियों के पास, जो सच्चे विश्वासी होते हैं। शारीरिक आंखें संसार को दिखाती है, आत्मिक आंखें परमेश्वर की सामर्थ्य को दिखाती है कि परमेश्वर क्या कर सकता है। क्या बोला है निशा ने कि कल तू देखेगा जरूर पर उसमें से चख क्यों नहीं खा पाएगा, बताइए। क्योंकि तूने विश्वास नहीं, तूने सर्वशक्तिमान सब कुछ करने वाले परमेश्वर की बात पर यकीन। उसने क्या बोला, यहोवा कह रहा है, किसका वचन है, किसने बोला उसे कहने के लिए, परमेश्वर ने बोला। किसका वचन था, परमेश्वर ने कहा इनसे बोल दे कल इतना अनाज होगा, 1 रुपए दोगे 50 किलो खाओगे, ले जाओगे। और उसने क्या बोला, ऐसा पॉसिबल, इतने बड़े लोग, इतना बड़ा देश है, इतना अनाज खा सके। परमेश्वर के दास ने बोला ठीक है, तू कल देखेगा पर तू उसे खा नहीं पाएगा। पूरा अध्याय जब पीछे पढ़ेंगे, ऐसा ही हुआ। जो उन्हें घेरेबंदी करे हुए थे वो आपस में मर गए। उनका जो अनाज था, उनका जो इतना सारा अनाज था वो वहीं पड़ा था, इतना अनाज था उनका सेना का, लाखों सेना थी, लाखों जो अपने साथ खाना, आटा, सब कुछ लाए थे खाने की चीजें, वो आपस में मर गए। उनकी अब जब पढ़ेंगे तब लिखा है, सांझ को जो गरीब तो भिखारी थे, जो वो भीख मांगने वाले 2 थे, कह रहे यार हम अंदर भी भूखे मर रहे हैं, एक काम करते हैं बाहर महल के वहां भी जाते हैं, वो सेना भी हमें मार ही देगी, अगर नहीं मारेगी तो कह देगा खाना तो दे दो। तो ये दोनों बाहर निकले तो देखा सेना सारी मरी पड़ी है और खाना ऐसी पड़ा है। इन्होंने पहले खाया फिर रखा, बोला यार हम दोनों खा लेंगे और हमारी जो देश है वो लोग भूखे हैं, हम अगर ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमें दंड, क्यों ना हम राजा को जाके बताएं सारा खाना बाहर ऐसी पड़ा हुआ है, लोगों को बोलो खाने चलो। जब राजा ने बोला, लोग ऐसे दौड़ दौड़ के गए, तो वही जो तकिया करता जिसने बोला था वो गेट पे खड़ा था, इतनी भीड़ दौड़ी
इतना अनाज लेके आई, उनके पैरों के नीचे दब के मर गया। और वो खा, उसने देखा इतना अनाज आ रहा है, इतना अनाज। आप जैसे पूरा पढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। 3 पढ़िए, 7 का 3 पढ़िए। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे, 4 कोढ़ी दरवाजे के बाहर थे। वे आपस में कहने लगे, हाँ भाई, बीमार तो है ही, मरना तो है ही है। हंसी बीमार आ, हाँ जी, कोढ़ी थे, उन्हें पता बीमार तो वैसे ही है, बाहर सेना मारने के लिए खड़ी है, अंदर भी मरी रहे भूखे। ठीक है, 4 कोढ़ी थे, 7 का 3। आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? यदि हम कहीं नगर में जाएं हाँ, तो वहाँ मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ अकाल पड़ा है। हाँ। और यदि हम यहाँ बैठे रहे तो भी मर जाएंगे। हम अंदर जाएं तो भी भूखे मरेंगे, बाहर बैठे तो भी मर रहे, अब करें क्या? हाँ, इसलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। यदि वे हमको जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे। ठीक है, हम शत्रु की सेना के पास चलते हैं। अगर वो हमें छोड़ देंगे बीमार देख के, कोढ़ी तो है ही, तो बच जाएंगे, उनसे खाना भी खा लेंगे। मार देंगे तो अंदर भी मरना, बाहर भी। ठीक है, आगे ये मक्खी जरा यार वो करो। तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले। शाम के समय में वो उधर गए, जो सेना ने उनको घेर रखा था इस्राएलियों को मारने के लिए, उनकी छावनी यानी उनकी घेरे में गए, उनके किले में गए, उनकी जगह पर गए। और आराम की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहाँ कोई नहीं है। वहां पर तो कोई नहीं है। आगे, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को हाँ। रथों और घोड़ों की हाँ। और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी। और वे आपस प्रभु ने क्या करा, इतनी तेज घोड़ों और रथों की बहुत तगड़ी आवाज सुनाई, बाकी सेना डर के, उन्हें क्या लगा, उनके जिनसे हम लड़ने आए हैं उनके पास हमसे ज्यादा बड़ी, और वो तो डर के मारे अंदर महल में बैठे भूखे प्यासे। प्रभु ने बाहर में साउंड सुनाया था, जब बहुत सारे घोड़े आ रहे हैं उनके बाद लड़ने के लिए, बड़े हथियार आ रहे हैं, बड़े रथ आ रहे हैं, और वो डर के कुछ भी। आगे क्या लिखा है, इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़ों, गधे और छाने जैसी की तैसी छोड़ छाड़ अपना प्राण लेकर भाग गए। घोड़े छोड़ दिए, मस्त सब कुछ छोड़कर ऐसी के ऐसी भाग गए। आगे देखिए, जब वे कोढ़ी छावनी के छोर के डेरों के पास पहुंचे, जब वे कोढ़ी छावनी के बिल्कुल नजदीक, घर के डेरों के नजदीक पहुंचे, तब डेरे में घुसकर क्या खाया पिया, क्या करा उन्होंने? तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया। हाँ। और उसमें से सोना चांदी और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। हाँ, फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए और उनमें से भी ले जाकर छुपा रखा। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वे अच्छा काम नहीं है, यह आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पाँव फटने तक ठहरे रहे तो हम अगर हमने सुबह तक किसी को नहीं बताया तो परमेश्वर हमें दंड देगा। ठीक है, उन्होंने लोगों को बताया, तब क्या हुआ? 16 पढ़ दीजिए, आगे हम बाद में लिखेंगे, सिर्फ उसके घर पे पढ़ना पूरा 6 और 7 को आगे पढ़िए। 16 तब लोगों ने निकलकर आराम के डेरों को लूट लिया। तब इजरायली लोग कहाँ गए? आराम जो उनके शत्रु थे, जो सारा छोड़ के गए थे, उनके डेरों में, जो उन्होंने जो छावनी लगाई थी मारने के लिए, घेर रखा था, वहां गए और क्या करा? पढ़िए, लूट लिया। और यहोवा के वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार, 1 असा मैदा 1 शकेल में और 2 असा जो 1 शकेल में बिकने लगा। हालेलुया। अब देखिए, अब राजा ने उस सरदार को, जिसके हाथ पर वह तकिया करता था, फाटक का अधिकारी ठहराया, यानी दरवाजे पर ठहरा दिया। राजा ने बोला, दरवाजे पे कितना कुछ आ रहा तो देखता रही हो, दरवाजे में जो भी आ रहा अनाज अंदर। आगे क्या लिखा है? तब वे फाटक में लोगों के पांव के नीचे दबकर मर गया। हाँ, आगे देखिए, यह परमेश्वर के भक्त के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने राजा से उसके यहाँ आने के समय कहा था। परमेश्वर के भक्त ने जैसा राजा से यह कहा था, कल इसी समय शोमरोन के फाटकों में 2 असा और 1 शकेल में और 1 असा मैदा 1 शकेल में बिकेगा, वैसा ही हुआ। और उस सरदार ने परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा था, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सके? जिसने परमेश्वर की बात पर क्या करा था? क्या करा था? शक। जिसने परमेश्वर की बात पर क्या करा था? वो क्या हुआ? पैरों के नीचे कुचल के फाटक पर, दरवाजे पर। उसने देखा अनाज आ रहा है, उसने देखा इतना अनाज है,
पर वो खा किस लिए नहीं खा पाया बताइए? क्योंकि उसने शक किया था किस पर शक? परमेश्वर पर वो सब कुछ कर सकता है। जो परमेश्वर सामर्थ्य है, उसकी सामर्थ्य के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। मैं बोलूं परमेश्वर इस मिनिस्ट्री को हजारों में करेगा, लाखों में करेगा। अच्छा, पिछले हफ्ते तो 20 लोग गए हैं पास्टर जी, पहले भी तो उधर पूरा चर्च खाली हो गया पास्टर जी, फिर दोबारा यहाँ भरा, फिर खाली हो गया पास्टर जी, फिर तीसरी बार। मैंने बोला आप खाली चर्च देख रहे हैं, मैं चर्च देख रहा हूं जो इतना बड़ा कि उन्हें हम लोगों को रखेंगे कैसे। आप खाली देख रहे हैं, आप जगह देख रहे हैं, मैं परमेश्वर को देख रहा हूं जो सब कुछ कर सकता है। पूरी रात मेहनत की प्रभु, सवेरे तक कोई मछली नहीं मिली। पूरी रात क्या की? जाल पे जाल, जाल पे डाल। अरे पता तू तो एक्सपर्ट था, पिछली बार तेरी कहने से मैं डाला था यहाँ मछली, यार आज मेरा सारा भी को फेंक लोगे। बात चल रही होगी ना आपस में, जो मछली पकड़ रहे होंगे रात में, तो पतरस तू तो हमसे पहले पुराना बंदा मछली पकड़ने में। पर पूरी रात पतरस ने क्या बोला? सारी रात अपना टॉप का हम प्रयास कर चुके हैं तो भी मछली। यीशु ने कहा जाल डाल। पतरस ने क्या जवाब दिया? तेरे कहने से एक बार और क्या करूंगा? क्या करूंगा? किसके कहने से? किसके कहने से? इसने क्या करा? प्रभु के कहने पर विश्वास। पतरस ने क्या करा? तेरे कहने से क्या करूंगा? पूरी रात तो मेहनत करी है, लेकिन दिन में आप बताइए, दिन में ज्यादा मछलियां होती है रात में? जो एक्सपर्ट है उन्हें पता होगा। आप बताइए रात में मछलियां ऊपर आती है? आपको नहीं पता? आप गूगल सर्च करें, यूट्यूब पर देखें। दिन में नीचे होती हैं, सूरज की किरणें लगती हैं, रात में ऊपर आती है मछलियां। मोस्टली ज्यादातर मछुआरे रात में मछली पकड़ते समुद्र में, रात को ही मछली पकड़ते ज्यादा। ध्यान दो, ठीक है, ये देख तो पाया लेकिन मर गई, बहुत टेंशन। बस ध्यान दो, रात में मछलियां ऊपर आती हैं, दिन में सूरज की किरणें होती हैं, ऊपर नहीं आती। रात में ज्यादातर, रात में बड़े बड़े मछुआरे शिप जो होते हैं, रात में मछलियां, उन्होंने पूरी रात पकड़ी, उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन दिन में कौन आया उनके पास? प्रभु। प्रभु ने बोला मेरे कहने से क्या हुआ? क्या क्या करा? पतरस ने जाल डाला। लिखा उसने प्रभु के कहने से जाल डाला। क्या हुआ फिर? जो सारी रात से मछलियां बैठी हुई थी, उसकी मैन मछली ने कहा चलो अब है समय। मछली आपस में बातें कर रही होंगी, शायद कोई मुखिया में, मुखिया जी रात भर आपने हमें एक कोने में रखा, इन्होंने हर जगह डाल डाला, ऐसी कोई हमारा अड्डा नहीं छोड़ा। क्यों? तो उसने बोला सुबह हमारा बनाने वाला कहेगा आओ, और हमें उसका कहना मानना, क्योंकि परमेश्वर भविष्य का। प्रभु ने रात को ही बोल दिया होगा, हो सकता है उससे एक रात पहले प्रभु गए हो, कल यहाँ जितने चेले आएंगे, पतरस यूहन्ना जो आएंगे, कोई मछली दिख गई रात में यहाँ पर, तो सुबह बिकेगी वो प्लेट। हालेलुया। प्रभु आया, मछलियां आ गई। मछलियों का पता लगा, रात को प्रभु ने ऑर्डर दिया था, सुबह हमें याद है, रात को ऑर्डर दिया था सुबह फुल प्लेट। रात को प्रभु ने कहा था सुबह फुल नाव होनी चाहिए, लिखा इतनी नाव बढ़ गई कि दूसरी नाव भी उन्हें बुलानी, इतनी मछलियों से नाव। पतरस कह रहा होगा या चेले आपस में बाद में बात कर रहे हैं, यार ये रात को हमने जाल किस तरफ डाले थे? हाँ, यही बात कर रहे होंगे। पतरस तूने बोला उधर डाल, यार पिछली बार उधर की मछलियां होती थी, अब की बार यहाँ थी। प्रभु को पता है कैसे तुम्हें ब्लेस, प्रभु को पता है कैसे तुम्हारे जाल, प्रभु को पता है चर्च को कैसे ग्रोथ, प्रभु को पता है कैसे हमें सक्सेस। प्रभु की सामर्थ्य पर निर्भर करो। हमें क्या चाहिए? किसकी? किसकी? तू देख तो पाएगा अनाज पर तू खा। उसने देखा अनाज पर खा कि परमेश्वर के भक्त के, परमेश्वर के दास के कहने के अनुसार हुआ, क्योंकि उसने परमेश्वर की बात पर यकीन। कितनों को यकीन है परमेश्वर इस मिनिस्ट्री को, इस सेवकाई को, इस चर्च को, अपने दास को, अपनी दासी को परमेश्वर हजारों में ब्लेस करेगा। आमीन 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 आमीन। मेरे को विश्वास है। अब आप नीचे कीजिए, अब आप हाथ ऊपर कीजिए। मुझे और प्रभु की दासी को विश्वास है
आप नीचे कीजिए, आप नीचे कीजिए। हम दोनों को विश्वास है जो इस मिनिस्ट्री में बना रहेगा, इस मिनिस्ट्री में लगाता रहेगा, बोलता रहेगा, जितना परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा मेरा परमेश्वर उन्हें भी ब्लेस करेगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मैं सच बोल रहा हूँ। आपको विश्वास है परमेश्वर इस मिनिस्ट्री को बढ़ाएगा, मुझे विश्वास है परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा, आप भी ब्लेस होंगे। आमेन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं है, कुछ भी होता है। हो सकता है आपने देखिए कई बार हम परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं, उसी समय शैतान कुछ प्रॉब्लम डाल देता है, कुछ परेशानी डाल देता है, कुछ नुकसान डाल देता है। आपको पता है आप नुकसान देखते हैं, परमेश्वर आपको देखता है। ये नुकसान देख रहा है, ये मेरे पे निर्भर है। उस नुकसान में फायदा कब होता है? जब आप परमेश्वर के उसी नुकसान में बढ़ चढ़ कर करते हैं। कोई नहीं, तूने मेरे 1 लाख का नुकसान की सोची है, सुन मेरा बीज बड़ा है, मेरा खुदा 1 लाख को भी आशीष में बदल देगा, आमेन। डबल कर देगा। आमेन। एक बार दुष्ट ने मेरा नुकसान कर दिया, मुझे शैतान ने सोचा कि मैं इसको दुखी करूंगा, इसका ज्यादा बड़ा नुकसान करके। ओके, मुझे गुस्सा आ गया, बोलो गुस्सा आ गया। बोलो हमारे पास्टर जी को गुस्सा आता है। मुझे शैतान में गुस्सा आ गया, अच्छा तूने मेरा नुकसान किया, तू बहुत समझदार है, ओके रुक जा। शाम को आया, मैं बोला पैसे निकालना, देना जरा। बोले क्या हुआ? मैंने मुझे तुम पैसे दो। मैं बीज लेके गया, जिस दिन मेरा नुकसान हुआ मैंने बीज बोया। आपको पता है कितनी देर में मेरी भरपाई हुई? पूछो। शाम को, उसी वक्त शाम के समय प्रभु ने मुझे ब्लेस कर दिया। परमेश्वर क्यों कर रहा है पता है? परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भी नीचा देखना। हालेलुया। अब लोग ना परमेश्वर की मजाक समझते हैं, प्रभु यीशु मसीह को मजाक समझते हैं। वो लोग लगता नहीं। अन्य जातियों को क्या विश्वास है पता है? अन्य जातियों को क्या विश्वास है? यहाँ ये चढ़ावा देंगे, यहाँ ये देंगे तो हमारा क्या होगा? घर में भला होगा, है ना? मन्नतें मांगते हैं, यहाँ बिना मन्नत के प्रभु दे देता है। प्रभु हमें बेबी देगा, परमेश्वर हमें देगा, हम परमेश्वर ये करेंगे, हम वो करेंगे। वो अन्य जाति कहते हैं, सॉरी। हाँ, हालेलुया, अंदर का सेलिब्रेट हो रहा है। लेकिन जब परमेश्वर में आते हैं फिर हम क्या होते हैं? हमारे बाहर हमारी भेंटें होती हैं 1000, 10,000, 5,000, कभी 2,000, कभी इसमें। लेकिन प्रभु में आने के बाद 10, 5 रुपए, 10, 5 रुपए। प्रभु पैसा नहीं देखता, परमेश्वर आपका मन देखता है कि आप वो किस नीयत से। हाँ, परमेश्वर पैसा नहीं देख रहा, तुम्हारी नीयत देख रहा है। उसने क्या बोला? मैं नहीं मानता कि इतना पैसा, इतना खाना होगा, मगर आप वफादारों के लिए परमेश्वर सब कुछ कर। परमेश्वर वफादारों के लिए सब कुछ। एक टाइम ऐसा आएगा जो इस मिनिस्ट्री में जो परमेश्वर में वफादार हैं, जो परमेश्वर वफादार हैं, एक समय ऐसा आएगा आप देखेंगे परमेश्वर आपकी आशीषें। आप बंद कमरे में, आप भवन में आके गुप्त में बोल रहे हैं, परमेश्वर सबके सामने आपकी बरकत दिखाएगा। आमेन। परमेश्वर सबके सामने दिखाएगा। परमेश्वर क्या कहता है? दिया जला के वो इसलिए नहीं रखता कि वो इसके खाट के नीचे नहीं, बल्कि ऊंचे पर, ताकि आप सबको क्या मिले? आपकी रोशनी परमेश्वर सबको दिखाएगा। हालेलुया। किस पे विश्वास करना है? परमेश्वर पर, उसकी सामर्थ पर, उसकी सामर्थ पर। हालेलुया। हालेलुया। मेरे 6 हथौड़ी से 22 साल लगेंगे, मांझी तो मैं बन जाऊंगा, और मांझी टेक ऑफ लैंड नहीं होगा। फिर मैं, हमें मांझी नहीं बनना है, हमें विश्वासी बनना है। हम 22 साल में नहीं, हमें कुछ महीनों में चाहिए, कुछ दिनों में चाहिए। पर कैसे? प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा बड़े बड़े काम परमेश्वर करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखिए बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती है कई बार।